Good morning, dear students. Hello, this is Neha, your course teacher, which is Principles of Agronomy, and our course number is EAS-5111. Okay, so today we will start a new chapter in our syllabus. Okay, so today's topic is method, time, depth of sowing, measure, field crops. Okay, so this topic is in our syllabus. Okay, so firstly we will discuss the some terminologies like what is seed and what is the seed rate for that particular crop and what methods we are use for that different crops like that. Okay, so and after then we'll discuss about the major field crops like rice, wheat, mustard, soybean, etc. Okay, so let us start. So firstly we will discuss the seeds. Okay, so what is seeds? So we can see the definition of seeds, like seed is a fertilized ripened ovule consisting of three main parts, namely seed coat, endosperm and embryo, which in due course gives rise to a new plant. ओके, मतलब एक ऐसा फर्टाइल और मैच्योर, है ना। राइट मतलब क्या होता है? पका हुआ। ओव्यूल है वो एक प्रकार का। ओव्यूल मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ओव्यूल है जिसके मेन 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो आउटर लेयर ऑफ दी सीड्स को हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक है, वो उसका सीड कोट होता है। एंड देन अंदर हमको एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो मिलता है, ठीक है। तो ये जो 3 पार्ट्स जो होते हैं सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो सीड कोट जो होता है वो बाहर outer most layer is called seed coat, then middle layer is called endosperm, after that the embryo is inside their seed structure. Okay, so endosperm is a storage organ for food substances that nourishes the embryo during its development. ठीक है, तो एंडोस्पर्म जनरली क्या होता है? फूड, जो भी फूड होते हैं, है ना, मतलब सीड्स जो होता है, सपोज अगर हम राइस करते हैं, खाते हैं, ठीक है, तो राइस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहाँ मौजूद होता है? जो भी उसका फूड स्टोर्ड है, जो हमें हमारी बॉडी को मिलता है, वो कहाँ स्टोर्ड रहता है? एंडोस्पर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो को क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मतलब उसको नरिश करता है, मतलब उसको एक न्यूट्रिएंट या उसको एक पावर प्रोवाइड करता है जिससे वो क्या करे? सीड को जर्मिनेट कर पाए और एक नया पौधा डेवलप्ड हो पाए या रेज हो पाए, ठीक है। सो सीड कोट इज द आउटर कवर दैट प्रोटेक्ट्स और शील्ड्स द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। और सीड कोट जो है आउटर मोस्ट कवर होता है जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जब सीड कोट डैमेज हो जाता है तो वो सीड क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। सीड कोट जब डैमेज होता है तो वो वाला सीड डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि सीड कोट, एटलीस्ट सीड कोट जो है उसका वो फिनिशिंग हम देखते हैं, जो ग्रेडिंग करते हैं सीड्स को, तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं वो पर्टिकुलर किसी सीड में, तो उसका सीड कोट उस सीड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या कह सकते हैं? कवर है या शील्ड है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। आफ्टर दैट सीड्स हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ गुड क्वालिटी सीड शुड possess the following characteristics. So seed must be true to its type, that is genetically pure, free from admixture, and should belong to the proper variety or strain of the crop, and their duration should be according to agroclimate एंड क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है। तो सीड जो है क्या होता है? एक ट्रू सीड हम किसको बोलेंगे? ट्रू सीड मतलब जो जिससे एक नया पौधा तैयार किया जा सकता है, वो क्या होता है? जेनेटिकली प्योर होना चाहिए, है ना। जिसका जेनेटिकली प्योर होना चाहिए मतलब जेनेटिकली उसका जो जो उसका स्ट्रक्चर है, जीन है, या उसका जो वाइबिलिटी है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम एडमिक्सचर मतलब कोई एडमिक्सचर नहीं होना चाहिए। जीनोटाइप उसका सेम होना चाहिए, है ना। सपोज अगर आप
राइस के सीड के साथ चिकपी का सीड मिला देते हैं, चने का सीड मिला देते हैं, तो जेनेटिकली वो प्योर नहीं है, दोनों का जीनोटाइप सेम नहीं है। या ये तो बहुत ही अलग हो गया कि हम डिफरेंट क्रॉप का सीड मिक्स हो गया। एक ही क्रॉप में क्या होता है, अलग अलग वेराइटी होती है, ठीक है, और हर एक वेराइटी का अपना एक अलग जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप और एक फिनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसका, ठीक है, मतलब वो जैसे बाहर से दिखाई पड़ता है वो उसका फिनोटाइप होता है, ठीक है। और जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप में डिपेंड करता है उसके अंदर की चीज़ें, इनसाइड जो भी प्रेजेंट है, उसका एम्ब्रियो किस तरीके का है, उसके एम्ब्रियो की बनावट कैसी है, एंडोस्पर्म में क्या मिलता है, प्रोटीन प्रोवाइड कराता है या कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट सीड, okay. So the proper variety or strain of crop and their duration should be according to agroclimate and cropping system। मतलब वो जो है वैरायटी है क्रॉप की, वो एग्रोक्लाइमेट और क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है, जो हम वहाँ पे लेते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर रीजन पे लेते हैं, उस लोकेलिटी से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक है। सो सीड शुड बी प्योर, वाइबल, विगरस एंड हैव हाई यील्डिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो सीड जो होता है वो प्योर होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। वाइबल होना चाहिए, मतलब सीड का जो सशक्तिकरण बोल सकते हैं हम हिंदी में, है ना, जो सीड की शक्ति है, किस चीज़ की शक्ति है, जर्मिनेशन करने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। विगेरस सीड होना चाहिए, हेल्दी सीड होना चाहिए, है ना, कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, एंड हैव हाई यील्डिंग पोटेंशियल, ठीक है, और एक अच्छा उत्पादन देने वाला पोटेंशियल उसके में होना चाहिए। तो ये सारे क्वालिटीज़ अगर किसी सीड्स में हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो गुड सीड है आपका, ठीक है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। सो सीड शुड बी फ्री फ्रॉम सीड बर्न डिसीज एंड पेस्ट एंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो सीड जो है वो इन्फेक्शन और डिसीज़ से भी फ्री होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन या कोई फंगस अटैक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई पेस्ट का या फंगस का अटैक नहीं होना चाहिए, इन सारे इन्फेक्शन से क्या होना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए उसमें, ओके। सो सीड शुड बी क्लीन, फ्री फ्रॉम वीट सीड्स और एन इनर्ट मटेरियल्स, ओके। सो क्या होता है जब हम सीड्स की हार्वेस्टिंग करते हैं, है ना, जब सीड्स की नहीं, हम किसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर सेपरेट करते हैं, है ना, जो आफ्टर दैट वी कैन यूज़ दैट process like post harvesting techniques, some drying, separating husk from the seeds, like some kind of process is called post harvesting, okay। so जब हम ये सारे करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम सेपरेटली उनको ग्रेडिंग करते हैं सीड्स की, डैमेज सीड्स को अलग करते हैं, है ना, हेल्दी सीड्स को अलग करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, कलर, है ना, फिनिशिंग के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हम देख के क्या करते हैं, एक सीड्स की ABCD ग्रेडिंग करते हैं, है ना। सबसे अच्छे जो सीड्स होते हैं, जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, जिनकी विगरस जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है ना, उनको A ग्रेड में रखते हैं। और जो सबसे वर्स्ट कैपेसिटी या डैमेज्ड होते हैं, फंगस वगैरह होते हैं, डिसीज़ का अटैक होता है, उस टाइप के सीड्स को हम क्या करते हैं, D कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, कई बार क्या होते हैं, बहुत से सीड्स जो होते हैं हमारे क्रॉप में, बहुत सारे ऐसे वीड्स प्लांट लग जाते हैं जिनके सीड्स जो है हमारे क्रॉप सीड्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, इनर्ट मटेरियल के लिए, जो बहुत ही कई बार क्रॉप वीट्स के जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेपरेटली वी कैन रिमूव दैट सीड्स, एंड सीड शुड बी इन होल एंड नॉट ब्रोकन और डैमेज, कर्स्ड और पिल्ड ऑफ, हाफ फिल्ड एंड हाफ रॉटन, ओके। सो ब्रोकन, डैमेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया। देन सीड शुड मीट द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म साइज एंड वेट, सीड शुड बी अ फ्रेश एज पॉसिबल ऑफ द प्रॉपर एज, सीड शुड कंटेन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, एक ऑप्टिमम अमाउंट विच रेंजेस बिटवीन 8 to 12% अमाउंट मॉइस्चर आर डिज़ायरेबल फॉर seed for raising crop purpose, we can say. Then seed should be high germination percentage, which is 80% germination percentage उसकी होनी चाहिए, ठीक है। seed should be germinate rapidly and uniform when sown, तो उसका जर्मिनेशन जल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो इस जर्मिनेशन परसेंटेज हम निकालते हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिकल में, अगर आपके प्रैक्टिकल में होगा तो मैं आपको ये सिखाऊंगी कैसे करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, बहुत से रैंडमली हम सीड्स लेते हैं, हेल्दी सीड्स लेते हैं, और उसको फिर गीले कपड़े में समथिंग लाइक करके रखते हैं इनक्यूबेटर वगैरह में। फिर उससे हम देखते हैं कि कितने सीड्स की, अगर हम 10 रखे हैं, 10 सीड्स हमने यूज़ करा है, तो कितने सीड्स जो हैं वो उस 24 आवर में जर्मिनेट हो गए हैं, ठीक है।
तो उसके हिसाब से हम उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज निकालते हैं. Okay, so let us move. The second point is seed rate. So what is seed rate? So seed rate is the quantity of seed required for sowing or planting in an unit area. ठीक है, तो seed rate क्या है? एक quantity है seeds की जो हमें requirement है हमारी. ठीक है, suppose हमें 1 एकड़ के लिए अगर 5 kg seed चाहिए, मान लो suppose अगर हमें 1 एकड़ के लिए 5 kg सीड चाहिए राइस की सपोज, तो वो उसकी सीड रेट है. ठीक है, तो पर एकड़ जो है 2 kg 5 kg अकॉर्डिंग टू द क्रॉप हमें सीड्स रिक्वायरमेंट होता है. इंस्टेड ऑफ दैट द सीड रिक्वायरमेंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द डिफरेंट सोइंग मेथड. ठीक है, अलग अलग सोइंग मेथड के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट एसेंशियलिटी होती है हर क्रॉप की अलग अलग. ठीक है, तो दिस इज़ फॉर दैट. And the seed rate for a particular crop would depend on only on its seed size, test weight, but also on its desired population, germination percentage, and purity percent of seed. So it calculate as follows. So as you can see the formula, when we calculate the seed rate, that the formula is area to be sown in per meter square and test weight of the seed into 1 kg. ओके, सो डिफरेंट सीड्स के डिफरेंट टेस्ट वेट होते हैं. ठीक है, जैसे राइस सीड्स का जो है वो हम 100 ग्राम टेस्ट सीड लेते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग सीड्स के अलग अलग टेस्ट होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट वेट जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैं आपको जब कैलकुलेशन कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी किस सीड का टेस्ट वेट कितना होता है. ठीक है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सीड रेट. ओके, देन जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंटेज इंटू स्पेशन इंटू 1000. ठीक है, तो सीड एरिया टू बी सोन इन पर मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ट वेट ऑफ सीड रेट इंटू 1 kg डिवाइडेड बाई जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंटेज एंड स्पेसिंग एंड 1000. Okay, so these are required for calculating seed rate. What are required? The germination percentage we have to calculate, and then the purity percentage, the spacing of particular crop, what spacing is required that particular crop. This is the very essential for the calculating seed rate. And the area to be sown in the what area should be required for that particular crop. This is a very essential to know that what area you want to calculate the seed rate for that particular crop is a very essential. Okay, so ये सारी चीज़ें हैं. After that we will see the sowing. Okay, so there are different methods of sowing. Okay, so every crop has a different method, and according to particular reason and their suitability of crop. Okay, according to soil there are different kinds of methods for sowing. So let us see. Sowing is the placing of a specific quantity of seed in the sowing for germination and growth, while planting is the placing of plant propagules, maybe seeding, cutting, rhizomes, clone, rubber, etc. in the soil to grow as plants. This is the sowing. This is the sowing method. And method of we have different method like broadcasting, dibbling, drilling, sowing behind the country plow, planting, transplanting. Okay, so seeds are sown directly in the filled seed bed or in the nursery, which is known as nursery bed, where seedling are raised and transplanted later. Direct seedling may be done by different kinds of method like broadcasting, dibbling, drilling, sowing behind the country plow, and planting and transplanting. Okay, so in this lecture we will take first one, which is broadcasting. Okay, so let us discuss what is the broadcast or broadcasting. So suddenly scattering the seeds or broadcast the seed, that is known as the broadcasting method. So in detail we will discuss about broadcasting. So we can understand that broadcasting is the scattering or spreading of seeds on the soil which may or may not be incorporate in the soil. ओके, सो बेसिकली उसको स्प्रेड कर देना. ठीक है, मतलब जो फार्मर्स होते हैं हम देखेंगे कि एक सीड्स का एक बोरा लेके अपने कंधे पे लेके शोल्डर पे लेके वो सिर्फ छिड़काव विधि से ब्रॉडकास्ट कर देते हैं. स्कैटर्ड मैनर पे जब सीड्स का हम अप्लाई करते हैं फील्ड पे, दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग मेथड फॉर सोइंग. ओके,
सो समटाइम क्या होता है इसमें वो कई बार क्या होता है पेनिट्रेट नहीं हो पाता है ना। ब्रॉडकास्टिंग मेथड से क्या होता है, हम जब ब्रॉडकास्ट करते हैं फील्ड पे तो वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाता सॉइल पे, तो जर्मिनेशन नहीं हो पाता। जर्मिनेशन नहीं होने से रूट और शूट डेवलपमेंट नहीं होता, तो बहुत बार सीड खराब हो जाते हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके अलावा ये भी होता है कि जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो कई बार जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, तो बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं एज अ फूड उसे यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसे एनिमल्स लाइक जो छोटे एनिमल्स होते हैं मिट्टी में जो मौजूद हैं, या चूहे वगैरह हैं, रेप्टाइल्स वगैरह हैं, है ना, तो ये लोग एज अ फूड उस सीड्स को यूज़ कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, इस वजह से प्लांट पॉपुलेशन ब्रॉडकास्टेड सीड्स में फील्ड में कई बार कम हो जाता है। तो दैट मेथड इज़ अ नॉट desirable method in our agriculture technology, but the farmers are using that particular some kind of broadcasting sowing, क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है, बहुत ही easy method है sowing का, ठीक है। So broadcasting of seeds may be done by hand, mechanical spreader और aeroplane। So क्या होता है, एरोप्लेन से तो करना बहुत ही हाई फाई टेक्नोलॉजी है जो हमारे यहाँ इंडिया में नहीं करते, ठीक है। स्मॉल मार्जिनल फार्मर है जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो दैट we can say that could be a hand and mechanical methods are very desirable for broadcasting method. So broadcasting is a easy, quick and cheap method of seeding। बहुत ही easy है, जल्दी हो जाता है और cheap method है, मतलब सस्ता है बहुत, है ना। कोई मैकेनिकल इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्यूल नहीं जलते, है ना, किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है आपको, इस वजह से ये चीप मेथड है। सो द डिफ़िकल्टी ऑब्जर्व्ड इन ब्रॉडकास्टिंग आर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इन प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सीड्स एंड लेस सॉइल कवर एंड कॉम्पैक्शन। सो क्या होता है, जब डिफ़िकल्टी ऑब्जर्व क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग, ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाता है ना। कहीं पे ज़्यादा सीड्स हो जाते हैं, कहीं पे कम हो जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन हो जाता है, कहीं पे काफ़ी दूर दूर में प्लांट उगते हैं, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से आप स्प्रेड करेंगे उस हिसाब से प्लांट का पॉपुलेशन दिखेगा। सो सपोज़ कहीं पे ज़्यादा प्लांटेशन हो जाता है, प्लांट पॉपुलेशन हो जाता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता, स्पेस अच्छे से नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन होने लगता है ना। तो जो बहुत अच्छे वायबल सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और ऊपर बढ़ जाते हैं, और जिनकी वायबिलिटी थोड़ी कम होती है या जर्मिनेशन परसेंटेज जिनकी कम होती है वो क्या करते हैं, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो इन ब्रॉडकास्टिंग मेथड में ये डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं। After that, as all the seeds are not placed in uniform density and depth, that there is no uniformity of germination, seedling, vigor and establishment. It is mostly suited for closely spaced and small seeded crop. ठीक है, तो ये छोटे सीड्स के लिए यूज़ करते हैं। So broadcasting is otherwise called as random sowing, so which is known as like random sowing method. Literally मीन्स स्कैटरिंग द सीड्स, मतलब स्कैटर्ड मैनर में सीड्स को स्प्रेड आउट कर देना फील्ड पे, ठीक है। सो ब्रॉडकास्टिंग इज डन फॉर मैनी क्रॉप्स। सो ब्रॉडकास्टिंग इज मोस्टली फॉलोड फॉर स्मॉल साइज्ड एंड मीडियम साइज क्रॉप। दिस इज द लार्जेस्ट मैथड ऑफ सोइंग फॉलोड इन इंडिया, since it is the easiest and cheapest and require minimum labors. Okay, to have optimum plant population in unit area, certain rules should be followed. ओनली a skilled person should broadcast the seeds for uniform scattering। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड या स्किल्ड जो पर्सन होता है वो इवनली, फिर भी इतना इवनली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सीड्स का ब्रॉडकास्टिंग मेथड में नहीं हो पाता, बट एक्सपीरियंस्ड जो फार्मर होता है या लेबर होता है उसके थ्रू ये सब किया जा सकता है, ठीक है। बट दिस इज़ अ वेरी ईजीएस्ट मैथड फॉर द सीड्स सोइंग, एंड दिस इज़ अ वेरी ऑल्सो चीपेस्ट मैथड ऑफ सीड सोइंग। That is why in India we can use the broadcasting method broadly in every region, because skill is not essential for that sowing purposes. The plowed field should be in perfect condition to trigger germination। ठीक है, तो ये सारी ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स के पॉइंट्स हैं। सो द सीड्स आर ब्रॉडकास्टेड इन अ नैरो स्ट्रिप एंड सोइंग इज completed strip by strip to ensure a good and uniform population. It is a better broadcast on either direction. This is called crisscross sowing. So this is very important to highlight that term,
crisscross sowing. So what is crisscross sowing? To ensure a good and uniform population, it is better to broadcast on either direction. This is called the crisscross sowing. ठीक है. So if the seed is too small, it is mixed with sand to make a bulky one and for easy handling. क्या होता है, बहुत स्मॉल सीड्स होते हैं, अगर हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं तो विंड के डायरेक्शन के थ्रू वो इधर उधर चले जाते हैं, इस वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सीड्स का. ठीक है. तो उस कंडीशन पे अगर हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सपोज हम सरसों या मस्टर्ड का हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो बहुत ही स्मॉल सीड्स होते हैं, है ना, तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम. तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीड्स के साथ हम सैंड मिला देते हैं. ठीक है. ताकि उसकी बल्क डेंसिटी क्या हो, इंक्रीज़ हो, और बल्क डेंसिटी इंक्रीज़ होने के लिए वो हैंडलिंग करने में इजी होता है, फिर उसका हम ब्रॉडकास्ट करते हैं. तो दिस इज़ द वेरी ट्रेडिशनल मेथड फॉर सोइंग. ओके. सो एग्जाम्पल इज द sesame seeds are mixed with sand at 1:15 ratio or 1:10 ratio and sown. सेसमी मतलब तिल होता है ना, जब तिल का सीड्स बहुत छोटा होता है, तो जब हम उसकी सोइंग करते हैं तो हम ऐसा करते हैं. या मस्टर्ड के सीड्स में हम अगर सोइंग करते हैं तो इस टाइप का करते हैं, है ना. या प्याज जो होता है, अनियन का जो सीड होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल साइज्ड होता है. तो उन सारे सीड्स की वजह के लिए हम इस टाइप का मेथड अपनाते हैं. ठीक है. विच इज़ नोन एज ब्रॉडकास्टिंग और क्रिस-क्रॉस सोइंग. And the disadvantage for broadcasting methods are all the seed broadcasted do not have contact with the soil. 100% germination is not possible, as I earlier told you. And enhanced seed rate is required. ठीक है. बहुत ज़्यादा सीड रेट की ज़रूरत पड़ती है. मतलब सीड रेट क्या होता है, एक पर यूनिट एरिया हमको जितना रिक्वायरमेंट होता है किसी क्रॉप के सीड की, वो उसका सीड रेट होता है ना. तो ये सीड रेट ज़्यादा क्यों पड़ने लगता है हमें, या सीड्स हमें क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम. अगर उसको हम लाइन टू लाइन या किसी अनदर मेथड का यूज़ करें सोइंग करने के पर्पज़ से, तो जितना प्लांट रिक्वायर्ड है, सपोज हमें एक डिस्टेंस वाइज 20 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर प्लांट डिस्टेंस अगर हम लेते हैं और हमें वहाँ पे 2 ही सीड्स डालने हैं, तो हम 2 ही सीड्स डालेंगे. दैट कुड बी अ वेरी desirable desired population plant population. Okay, that could be a very essential for the desirable plant population. Then seeds cannot be placed in desired depth ensure perfect anchorage एंड लॉजिंग विच इज़ फॉलिंग डाउन. ठीक है. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाने से स्पेस नहीं मिल जाते हैं, फिर हवाएं चलती है तो क्या होता है, झुक जाता है पेड़, नीचे गिर जाता है. सो इज़ द कॉमन इन ब्रॉडकास्टिंग मेथड. ओके. तो ये था हमारा मेथड ऑफ द सोइंग एंड सीड रेट एंड व्हाट इज़ द सीड्स एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड्स. ओके. सो इन अनदर लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक. So this is enough for today. So till then, be safe, take care. Thank